श्रीमन्महागणाधिपते नमः। विघ्न विनाशक मंगलमूर्ति गौरीपुत्र भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करते हुए, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए, वाग्वागेश्वरी भगवती भारती माँ सरस्वती की वंदना करते हुए, माँ चामुंडा और तुलजा भवानी की इस तीर्थभूमि की पावन रज का मस्तक पर तिलक करते हुए और अपने सदगुरुदेव भगवान के चरणामृत और वेद वंदिता मैकल सुता शिवप्रिया भगवती माँ रेवा श्री नर्मदा जी के जल का आचमन करते हुए आज के संदर्भ में कुछ आत्मनिवेदन रखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। इस न्यास के सम्माननीय अध्यक्ष जी, आयोजन समिति के सम्माननीय अध्यक्ष जी और इस सभागृह में बैठे सभी आत्मीय स्वजन, आप सबके अंतःकरण में नित्य निवास करने वाले आपके आराध्य आपके इष्ट को प्रणाम करता हूँ और आप सभी की भावमयी उपस्थिति का श्रद्धेय स्वागत करता हूँ। आज़ादी के अमृत महोत्सव की पावन बेला में हम सब राजा भाऊ जी महाकाल जी को प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। उत्सव के इस देश में 25 वर्ष हो जाएं तो रजत जयंती, 50 वर्ष हो जाएं तो स्वर्ण जयंती और 75 वर्ष हो जाए तो अमृत महोत्सव। और जब अमृत महोत्सव हो जाए तो जीवन में केवल अमृत ही अमृत बचना चाहिए, जीवन में विष कहीं रहना नहीं चाहिए। पिछली एक व्याख्यानमाला में मैंने यही विषय रखा कि कितना विष कितना अमृत अभी हमारे पास है, ये समालोचना का विषय है। हम कितने विष को दूर कर पाए, कितने अमृत को ग्रहण कर पाए। लेकिन आज जिस विषय को लेकर आप सबके बीच में हूं, मैंने जगद्वंद गोस्वामी जी को एक बार श्रद्धा से पूछा कि आपने मानस में डिमडिम घोष किया है कि रामचरित मानस साधारण ग्रंथ नहीं है। आपने कहा कलिमल हरणी विषय रसफी की सुभग सिगार मुक्त युवती की दलन रोग भव मूल अमी की तात मात सर्वविधि। आपने कहा दलन रोग, इस सारे रोगों को दलकर मिटा देती है, पीस कर फेंक देती है। तो मैंने कहा बाबा मुझे भी बता दो कि मानस कैसे जीवन के रोगों को मिटा देती है। बाबा ने कहा गोस्वामी जी ने कि तेरी समस्या बता। मैंने कहा नहीं, एक समस्या हो तो बताओ ना। जीवन में एक समस्या का समाधान करता हूँ, 10 सामने खड़ी हो जाती है, तो कोई ऐसा उपाय बता दो ना। तब गोस्वामी जी कहते हैं मानस में एक औषधि ऐसी है जो लाखों दर्द की एक दवा है। हमने कहा बस उसे ही दे दीजिए। फिर वे मोरपंख की लेखनी उठाते हैं, सरजू के नीर में डुबोते हैं और भोजपत्र पर मुझे वो औषधि लिख कर दे देते हैं। ये घटना पूरी भाव जगत की है, प्रत्यक्ष में घटना नहीं होती। लेकिन जब मुझे भाव जगत में दिया तो औषधि भोजपत्र पर लिखी थी, 2 ही शब्द की थी। हमने कहा बाबा ये जो दवा आपने दी है ये ना तो एलोपैथ के मेडिकल स्टोर पर मिलती है, न आयुर्वेद की कोई औषधि है, न एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर की कोई तरकीब है, न पतंजलि पर मिलती है। कौन सी दवा लिख दी आपने? बाबा ने कहा पढ़ना क्या लिखा है? हमने कहा 2 ही शब्द दवा में लिखा है और दवा का नाम था मंगल भवन। मैंने कहा ये क्या दवा होती है? बोले जो जिस घर में तू रहता है, जिस छत के नीचे तू रहता है, जिस चौखट के अंदर तू रहता है, जिस घर की 4 दीवारी के भीतर तू रहता है, जिस परिवार में तू रहता है,
जिस कुटुंब में तू रहता है, तू जहाँ रहता उसको क्या कहते हैं? मैंने कहा उसे तो भवन ही कहते हैं। बस मैं यही तो कह रहा हूँ। बोले, मैंने कहा क्या? बोले भवन को मंगल बना ले तो सारी समस्या का निवारण हो जाएगा। तब तुलसी कहते हैं मंगल भवन अमंगल। व्यक्ति से लेकर विश्व तक की समस्त समस्याओं का समाधान मंगल भवन में। मैंने कहा बाबा ईंट गारे के मकान बनाना मैं जानता हूँ, सीमेंट कंक्रीट के मकान बनाना मैं जानता हूँ, टीन के मकान में बनाना जानता हूँ, लेकिन मंगल भवन कैसे मिले? तो गोस्वामी जी कहते हैं किसी संत के पास जा, किसी शास्त्र के पास जा, तुझे मंगल भवन मिल जाएगा। मैंने कहा गोस्वामी जी जैसा संत मिल जाए और मानस जैसा शास्त्र मिल जाए तो मैं कहाँ जाऊंगा? आप ही मुझे मंगल भवन दे दीजिए। उन्होंने कहा मुझसे मंगल भवन लेगा तो बहुत फायदे में रहेगा। मैंने कहा क्या? बोले मैं आजकल मंगल भवन स्कीम में दे रहा हूँ। मैंने कहा बाबा स्कीम क्या होती है? बोले टीवी नहीं देखता क्या? मैंने कहा मतलब? बोले एक के साथ एक फ्री। मैंने कहा आपसे मंगल भवन लूं मानस से तो क्या फ्री में मिलेगा? बोले किसी और से मकान तू ले तो क्या फ्री में मिलता है? मैंने कहा मेरे गांव में आजकल लोग सड़क पर जाकर रहने लगे तो बीच गांव के मकान खाली हो गए। वो लोग कहते हैं कि हमारा मकान ले लो तो जो ट्यूबवेल लगी है वो फ्री में दे देंगे। कोई कहेगा इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फ्री में मिल जाएगा। कोई कहता है ये पुराना फर्नीचर तुम ही रख लेना, हमारा मकान लो। तो मैंने कहा बाबा कोई फर्नीचर, कोई आगे पीछे की 10-5 फीट भूमि फ्री में देता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फ्री में देता है, कोई और फ्री में देता, आप क्या दोगे? तब गोस्वामी जी कहते हैं तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। जो मुझसे मंगल भवन लेगा तो वो फ्री में मिलेगा। मैंने कहा क्या फ्री में मिलेगा? बोले आज तक की किसी हाउसिंग बोर्ड ने, किसी ने, मकान बेचने वाले ने मकान के साथ सामान तो दिया होगा, लेकिन उसमें साथ रहने वाला दिया है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले मैं वही देता हूँ। मैंने कहा क्या देंगे आप? तब कहते हैं मंगल भवन अमंगल हारी द्रवम सो दशरथ अजर बिहारी। जो महाराज दशरथ के आंगन में खेलता है वो परमात्मा तुझे फ्री में मिल जाएगा अगर अपना घर मंगल भवन बना। परमात्मा की प्राप्ति का एक ही उपाय है द्रवम सो दशरथ। यह पूरी बाबा की केमिस्ट्री है। वो द्रवित होकर, वो लिक्विड होकर नीचे उतरेगा। केवल आवश्यकता है मकान को भवन बनाने की और भवन को भी मंगल भवन बनाने की। जिस दिन हमारा घर मंगल भवन बन जाएगा उन दिन परमात्मा घर में स्वतः आ जाएगा। भगवान शबरी के घर जब पहुंचे तो शबरी मैया ने द्वार पर खड़ी हो गई, दरवाजा रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। भगवान ने कहा क्यों? बोले मैं अधम ते अधम, अति नीच नारी हूं, मेरे घर में मत आओ परमात्मा, अंदर आना ठीक नहीं है। भगवान ने कहा क्यों? बोले मेरे घर में अंदर आओगे तो पता नहीं कितनी उंगलियां उठेगी आप पर। लोग कहेंगे राम शबरी के घर में चले गए। लक्ष्मण जी कहने लगे इतनी देर से आप कह रहे थे शबरी के घर चलना है, शबरी के घर चलना है, और शबरी मैया घर में ही नहीं आने दे रही है। भगवान ने कहा क्यों नहीं आने देती? बोले नहीं नहीं, मेरे गुरु तो मतंग ऋषि थे, और राघव जानते हो मतंग का अर्थ होता हाथी। मेरे गुरु पर बहुत उंगलियां उठी, लेकिन मेरे गुरु ने कभी कोई परवाह नहीं की, क्योंकि हाथी जब बाजार में निकलता है तो कुत्तों के भौंकने की परवाह नहीं करता। इसलिए उठी होगी उंगलियां मेरे गुरु पर भी, लेकिन मेरे गुरुदेव ने किसी की परवाह नहीं की, सारे बंधन तोड़ दिए जो गलत थे और मुझे स्वीकार कर लिया। लेकिन पता नहीं आप ये हौसला दिखा पाएंगे कि ना दिखा पाएंगे। और प्रभु अगर आप अंदर आ गए तो एक और शब्द टूट जाएगी। बोले क्या? बोले आपके पिताजी ने आपको वनवास दिया है, गृहवास नहीं दिया है, और मेरे घर में आए तो गृहवास कर जाओगे तो शर्त टूट जाएगी। मेरे राघव मां शबरी का दाहिना हाथ पकड़ते हैं और हटा देते हैं और अंदर घुस जाते हैं। शबरी मैया ने कहा राघव ये क्या करते हो? भगवान ने कहा मैंने सदा सदा से एक प्रतिज्ञा की है कि हर बंधन को तोड़कर उस घर में घुस जाता हूं जो घर मंगल भवन होता है। और तुलसी लिख देते हैं शबरी देख राम गृह आए, शबरी देखती रह गई और भगवान राम अंदर चले गए।
घर मंगल भवन हो तो शबरी के घर भी आ जाते हैं, और घर मंगल मगन ना हो तो सोने की लंका में भी राम चरण नहीं रखते। सोने की लंका में राम नहीं गए, शबरी की कुटिया में राम चले गए, क्योंकि राम के आने की एक ही जगह है, मंगल भवन। अगर आप और हम सब चाहते हैं कि राम हमारे जीवन में आए, तो एक ही शर्त है कि परमात्मा को अपने घर में आने लायक बनाना हो तो अपने घर को मंगल भवन बनाना, जो विश्व से लेकर व्यक्ति तक और व्यक्ति से लेकर विश्व तक की समस्याओं का समाधान है। लेकिन मंगल भवन की जो मूलभूत आवश्यकता है वो आवश्यकता क्या है? मंगल भवन भारत का आरंभ कहां से होता है? तब इस सृष्टि के बिल्कुल आरंभ से बात आरंभ करता हूं। जब से सृष्टि बनी, उस सृष्टि के आरंभ से बिल्कुल बात आरंभ करता हूं। लेकिन आप सबको पहले स्मरण करा दूं, एक बात पर विचार करना कि जब स्वामी विवेकानंद शिकागो की धर्म सभा में बोल रहे थे, तो कई कई मिनटों तक जो तालियां बजती रही, वो ताली की शब्द पर बजी थी। क्या वो ओम पर बजी थी? क्या वो राम शब्द पर बजी थी? क्या वो श्री कृष्ण शब्द पर बजी थी? क्या वो वंदे राम मंत्रम शब्द पर बजी थी? तब मैं आरंभ करता हूं बात बिल्कुल सृष्टि के आरंभ से। महाराज मनु सृष्टि के आदि पुरुष हैं, और उस सृष्टि के आदि पुरुष जब सपत्नीक रूप से तपस्या करने जाते हैं गोमती नदी के किनारे, और भगवान राम प्रकट हो जाते हैं। भगवान राम ने कहा, महाराज मनु मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो महाराज मनु ने जो मांगा है, बस वही से बात आरंभ होती है भारतीय संस्कृति की। महाराज मनु ने कहा, मैं जानता हूं नाथ आप जगतपति है, जगदीश्वर है, जगन्नाथ है, विश्वपति है, विश्वनाथ है, विश्वम्भर है, विश्वाधार है, लेकिन आज भूल कर आपसे एक वरदान मांगता हूं। बोले क्या? बोले चवम तुम्हारी समान सुख। परमात्मा आपको मैं बेटा बनाना चाहता हूं। भगवान राम मुस्कुराए, मैं जगत पिता, मैं जगदीश्वर। बोले होंगे आप जगत पिता, होंगे आप जगदीश्वर, होंगे आप जगन्नाथ, लेकिन मैं आपको रिश्ते में बांधना चाहता हूं। अगर बन सके आप मेरे संबंधों में, तो नाथ मेरे संबंध में बच जाइए। मैं आपका पिता बनना चाहता हूं, क्या आप मेरे पुत्र बनने को तैयार हैं? भगवान राम ने कहा तथास्तु। जगत पिता को भी संबंध में बांध लिया। इतना नहीं तो महाराज हिमाचल ने जगदम्बा को रिश्ते में बांध लिया। कहा, तू है जगत माता, है तू जगजननी, तू है आदिशक्ति, तू है तुलजा, तू है भवानी, तू है चामुंडा, तू है अष्टादश भुजा, लेकिन हे भगवती, बन सके मुझ पर कृपा करे तो मेरी बेटी बन जा। और वो जगत माता महाराज हिमाचल की बेटी। ये देश है संबंधों का देश, जो जगत पिता को भी पुत्र बना लेता है, और ये देश है जो जगत माता को भी बेटी बना लेता है। लेकिन बात यही नहीं रुकती। मेवाड़ की धरती की एक बेटी ने और करिश्मा कर दिया, एक चमत्कार उसने भी कर दिया कि अगर भारतवर्ष की हर स्त्री ये कहती है कि मेरा पति परमेश्वर है, तो मैं समीकरण को और आगे ले जाऊंगी। पति ही परमेश्वर नहीं होता, मैं परमेश्वर को भी पति बनाकर दिखा दूंगी। और मीराबाई ने कह दिया, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति, मैंने तो गिरधर गोपाल दूसरो नाम। ये देश संबंधों का देश है, और घर केवल और केवल संबंधों से बनते हैं। घर केवल कभी सामान से नहीं बने, घर ईंट और गालों से नहीं बनते हैं, घर सुविधाओं से नहीं बनते हैं, घर विलासिताओं से नहीं बनते हैं, घर उपकरणों से नहीं बनते हैं। घर जब भी बनेंगे, घर भारत में संबंधों से बनता है। और हमने घर वहीं से आरंभ किया जहां से परमात्मा को पुत्र बनाया और भगवती को बेटी बनाया। जब मैं आप सबसे पूछूं, आप सब बहुत अनुभवी लोग हैं, मुझे इतना बता दीजिए कि व्यवहारिक जगत में कोई आपको काम कराना हो तो
काम करने के दो ही तरीके हैं, या तो बाई चेक या तो बाई जेब। सरल कौन सा है? जेब। संबंध भक्ति जगत में दोनों ढंग से काम हुए, लेकिन जिनके पास जेब थे वे बड़े बड़े चेक वाले के चेक बाउंस हो गए। ये तो अच्छा था कि उसमें 6 महीने की सजा नहीं थी। बड़े बड़े चेक बाउंस हुए। मैं नहीं कहता मेरे बाबा गोस्वामी जी ने चेक बाउंस किए हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम कयावत। जन्म जन्म मुनि जतन, आगे लिखा है शेष गणेश महेश सुरेश जागी, ये कोई पार नहीं पाया। ये बड़ी बड़ी साधना के चेक बाउंस हो गए, और जिसके पास संबंध था, जेब था, उसके बारे में लिखना पड़ा, ताही अहिर की छोकरिया छछिया पर छछ पे। ये रिश्ता है, ये संबंध है। आपको कोई बहुत व्यस्तता हो और कोई लाख रुपए दे तो भी आप नहीं जाएंगे, लेकिन चाहे जितनी व्यस्तता हो, अगर आपकी बेटी के घर बेटी की शादी है तो बोलो जाओगे कि नहीं जाओगे? तो आपको चेक बुलाता है कि जेब बुलाता है? आपको संपत्ति बुलाती है कि संबंध बुलाता है? इसलिए भारत के ऋषियों ने कहा संबंध बहुत गुण है, संबंध बनाओगे परमात्मा से तो वैकुंठ में रहने वाला परमात्मा भी धरती पर आने को तैयार है। और वो भारत में इसलिए अवतरित होता है क्योंकि भारत संबंधों की धरती है, भारत से अतिरिक्त केवल सामान की धरती है। यहाँ ईश्वर इसलिए जन्म लेता है कि संबंधों की धरती है। इसलिए कोई ना कोई संबंध बनाना, परमात्मा से कोई रिश्ता बनाना, यह अध्यात्म कहता है। और अपने घर को मजबूत बनाना हो तो संबंधों की रक्षा करना। जिन घरों में संबंधों की रक्षा न हो पाई वे घर बिखर गए होते। एक गीत इस देश में 15 अगस्त और 26 जनवरी को बहुत बजा, आपने भी कभी गुनगुनाया होगा, आपने भी कभी गाया होगा, और वो गीत है सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलशिका। मरहूम इकबाल साहब, ये गीत तो आप लिख गए लेकिन भारत की आत्मा नहीं लिख पाए, क्योंकि जब राकेश शर्मा अंतरिक्ष में थे और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा था कि मिस्टर राकेश आपको वहां से इंडिया कैसा लगता है, तब अंतरिक्ष से राकेश शर्मा ने भी यही गीत गाया था। कहा था मैडम सारे जहां से अच्छा ये। लेकिन मरहूम इकबाल साहब को मैं कहना चाहता हूं, इस देश के साथ बुलबुल और बाग का रिश्ता नहीं था, इस देश के साथ हमारा चिड़िया और चमन का रिश्ता नहीं है, इस देश के साथ हमारा पक्षी और पार का रिश्ता नहीं है। इस देश के साथ चिड़िया और चमन का रिश्ता हुआ, पक्षी और पार का रिश्ता हुआ, तो जब जब फिजा आएगी, फिजा बिगड़ेगी तो पंछी तो उड़ जाएगा ये कहकर कि चल उड़ जा रे पंछी तेरा देश हुआ। लेकिन बोलो हम अपने देश छोड़ पाएंगे क्या? इस देश के बॉम्बे के बहुत बड़े एक्टर ने कहा था ये देश रहने लायक नहीं हुआ। इस देश के निवृत्त माननीय उपराष्ट्रपति ने कहा था ये देश रहने लायक नहीं हुआ। तो मैंने संदेश भिजवाया था कि विश्व की जिस भूमि पर जाना चाहते हो चले जाओ, किराया में मेरी जमीन बेचकर दे दूंगा, तुम जा सकते हो ये देश छोड़कर। इस देश के साथ तुम्हारे संबंध नहीं है, इस देश के साथ हमारे संबंध है। मरहूम इकबाल साहब आप क्या बताओगे? इतना ही तो बता पाओगे देश के साथ, क्योंकि यहाँ दाना चुनने आए लोग और रिश्ता भी क्या जोड़ सकते हैं इस देश से। इस देश से क्या रिश्ता ये हम बताते हैं, हमारे वेद बताते हैं, और वो रिश्ता है माता भूमि पुत्रों पृथ्विया, भारत मेरी माँ है और मैं इसका बेटा। ये रिश्ता ना होता, ये संबंध ना होता तो ना यहाँ महाकाल की जय बोली जाती, यहाँ ना राजा भाव महाकाल का चित्र होता। समर्पण और बलिदान तो संबंधों के कारण होते हैं। ये संबंधों का देश है, ये रिश्तों का देश है। एक बार एक व्यक्ति के सामने भगवान आ गए। भगवान ने पूछा मुझे जानते हो? बोले हाँ। बोले मैं भगवान हूं ना? बोले नहीं, तुम किसी और के भगवान होंगे, तुम किसी और के देवता होंगे, तुम किसी और के ईश्वर होंगे। मेरे ईश्वर भी नहीं, तुम मेरे देवता भी नहीं, तुम मेरे भगवान भी नहीं, तुम मेरे परमात्मा भी नहीं हो, होंगे किसी के। भगवान 2 कदम पीछे हटे,
बोले मुझे ईश्वर नहीं मानता, बोले नहीं, मुझे परमात्मा बोले बिल्कुल नहीं, मुझे देवता बोले नहीं, फिर मैं क्या हूं? वो चरणों में गिर पड़ा और संज्ञा सर्वनाम बन गई। संबंध सर्वनाम के उजागर होते हैं, संबंधों में संज्ञाएं नहीं हुआ करती, संबंधों में सर्वनाम हुआ करते हैं। वो रोकर कहने लगा तुम मेरे परमात्मा नहीं, तुम मेरे देवता नहीं, तुम मेरे ईश्वर नहीं, बोले फिर क्या हूं? वो हाथ जोड़कर कहने लगा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, तुमसे मेरा कोई रिश्ता है, मेरा कोई संबंध है। और आज सबसे ज्यादा परिवार में कोई चीज खतरे में है तो संबंध खतरे में है। अब घर की दीवारें तो कंक्रीट की हो गई, कल तक दीवारें खतरे में हुआ करती थी, कवेलू कच्चे होते थे और बंदर आते थे तो छत खतरे में हुआ करती थी, लेकिन अब छत खतरे में नहीं है, अब दीवारें खतरे में नहीं है, अब घर में कांच के सामान भी नहीं जो खतरे में है, अब खतरे में केवल घर का संबंध है। इसलिए बचा सको तो घर के संबंधों को बचाना। मैंने अयोध्या में एक दिन गोस्वामी जी को कहा था कि बाबा ये रामायण बहुत अद्भुत लिखी आपने, बड़ी अद्भुत रामायण लिखी। गोस्वामी जी ने कहा मैंने क्या अद्भुत लिखा इस रामायण में? मैंने कहा आपने दलन रोग, ये सारे रोगों को दलकर फेंक देती है, बोले तुझे ग्राइंडर मशीन लगती है तो पिसवा ले, तो पिसवाना कर खुदार मिर्ची। मैंने कहा नहीं भाऊ, भूरी अमी की ये धरती का अमृत है, बोले तुझे अमृत लगता है तो तू पी लेना। मैंने कहा नहीं, विषय रस फीकी, ये संसार की वासनाओं के रस को फीका कर देती है, बोले तुझे एंटी शुगर लगती है तो तू ले लेना। मैंने कहा मतलब? बोले ये कलिमल हरणी विषय रस फीकी, ये सुभग सिंगार, ये मुक्ति जुक्ति की, ये दलन रोग, ये बुरी अमी की दूसरों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैंने कहा फिर आपके लिए क्या है? बोले ये सब तुम्हारे लिए लिखा है, मैंने तो मेरे लिए एक लाइन लिखी है। तुलसी रामायण को उठाकर कलेजे से लगाकर कूट कर रोकर कहते मेरे लिए एक ही है। मैंने कहा क्या? बोले तात मात सब विधि तुलसी की, ये तुलसी की माँ है, ये माँ है, ये तुलसी का रिश्ता है इससे, ये तुलसी का संबंध है इससे। इसे तुलसी कहते हैं तात मात सब विधि। इस देश में संबंधों का सम्मान रहा और आज खतरे में सर्वाधिक वही है। आप में आए तो मैडम कहते हो, मैडम में रिस्पेक्ट हो सकता है, रिलेशनशिप नहीं हो सकती। और किसी को कहो भाई साहब आओ तो भाई साहब में हो सकता हो सम्मान कम हो, लेकिन संबंध तो हो रहा है। हमने संबंधों में भी संबंध को ढूंढा था, इसलिए शिकागो की धर्मसभा में विवेकानंद जी गए तो थे भारतीय संस्कृति को लेकर संबोधित करने, लेकिन केवल संबोधन में ही भारतीय संस्कृति को रख दिया और कह दिया माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, और पूरा विश्व ताली बजा रहा था। ये केवल संबोधन में संस्कृति आती है, हमारे संबोधन में ही पूरी संस्कृति है, क्योंकि हमारा संबोधन भी बिना संबंध से आरंभ, बिना संबंध के तो हमने किसी को संबोधित भी नहीं किया। परमात्मा को भी संबोधित किया तो त्वमेव माता च पिता। और इसलिए मेरे भाई बहन, बचा सको तो अपने घर में संबंधों को बचाना। दूसरी चीज जो घर के लिए और अनिवार्य लगता है, मैं उसकी एक घटना और कह दूं। मैंने यह कार्यकर्ताओं को बहुत पूछा था कि मेरा टाइम लिमिट तय कर दीजिए, समय निर्धारण, लेकिन मुश्किल होगा। उनका भाई साहब आपका कोई समय तय नहीं करेंगे, जब तक एक भी श्रोता बैठा है तब तक आप बोलते रहना। लेकिन उसमें मंच वाले शामिल नहीं है, वो जा सकते हैं। लेकिन एक दूसरी चीज जो बहुत अनिवार्य है परिवार की पृष्ठभूमि के लिए, वो है भगवान राम जब वन को जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं भी साथ चलूंगा। भगवान राम ने कहा लखन, ए लक्ष्मण, तू मेरे साथ चलेगा तो मेरे 20 फायदे हैं। तू मेरी सेवा करेगा, सहायता करेगा, सहयोग करेगा, मनोरंजन करेगा, सुरक्षा करेगा,
लक्ष्मण ने कहा फिर साथ चलो, बोले नहीं, तू मेरे साथ चलेगा तो मेरे तो 20 फायदे हैं, लेकिन तेरे 3 नुकसान हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहता कि तेरा बड़ा भाई होने के नाते में छोटे का कोई नुकसान करूं, इसलिए तुझे साथ नहीं ले चल सकता। लखनलाल जी ने कहा कि वो 3 हानियां कौन सी है, 3 क्षतियां कौन सी है, 3 नुकसान कौन से है, वो बता दीजिए। वो अगर बर्दाश्त कर सका तो मैं बर्दाश्त करके भी आपके साथ चलूंगा। भगवान राम कहते हैं लखन, अगर मेरे साथ गया तो सबसे पहला नुकसान तेरा हो जाएगा कीर्ति, तेरी कीर्ति चली जाएगी। लक्ष्मण जी ने कहा बड़े भाई की सेवा करने से कीर्ति मिलेगी कि चली जाएगी? बोले नहीं, तू दुनिया को नहीं जानता। जब हम वन में चले जाएंगे तो पीछे से दुनिया भर में बात होगी कि राम जी को वनवास दिया, वो जाना ही था, अग्नि की परिक्रमा करके जीवन साथी बनाया था, इसलिए जानकी को जाना ही था। लेकिन लक्ष्मण को देखो कितना पागल है, ना समझ है कि ना कैकेयी ने कहा, ना मंथरा ने कहा, ना महाराज ने कहा, फिर भी अयोध्या का इतना सुख समृद्धि छोड़कर जंगल के कांटे भाटों में भटकने चला गया। इसलिए तू मेरे साथ चलेगा तो लोग तुझे समझदार नहीं कहेंगे। लक्ष्मण ने कहा एक सवाल पूछूं? बोले पूछो। बोले बचपन से आज तक जब हम बाल भोग लेते थे, सुबह जब नाश्ता करते थे, अल्पाहार लेते थे, तो आपको क्या मिलता था? भगवान ने कहा कभी काजू, कभी किशमिश, कभी खारक, कभी बादाम, कभी मेवा, कभी मिष्ठान। बोले ये मिला आपको? बोले हाँ, हम राजपुत्र हैं, हमको ना मिलेगा तो किसे मिलेगा? बोले मुझे क्या मिला? बोले तुझे भी वही मिला जो मुझे मिला, चारों भाई कलेवा साथ में तो करते थे। बोले एक बात और बता दो, आज तक जिस पलंग पर आप सोए वो पलंग कैसी थी? बोले चांदी की पलंग थी और मखमल के बिस्तर थे। लक्ष्मण जी ने कहा मेरी पलंग कैसी थी? बोले तेरी भी वैसी ही दैवत में मिली थी, जनक जी ने एक जैसी दी थी, तेरी भी चांदी की पलंग और मखमल के बिस्तर। तो लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर कहा तो एक बात बता दीजिए कि जब खारक बादाम खाने के दिन थे, मेवा और मिष्ठान खाने के दिन थे, जब काजू और बादाम खाने के दिन थे, तब तो भाई ने भाई का साथ दिया, और जब जंगल के जामुन और बेर खाने के दिन आ गए तो क्या भाई भाई का साथ छोड़ देगा? जब चांदी की पलंग और मखमल के बिस्तर पर साथ सोए थे तो क्या घास फूस पर धोने के दिन आ गए तो क्या भाई भाई का साथ छोड़ देगा? अगर सुख में साथ रहे हैं तो दुख में भी साथ रहेंगे, और दुख में, कष्ट में, पीड़ा में, तकलीफ में, आपदा में, विपत्ति में भाई का साथ देने वाले भाई को ये दुनिया पागल कहती है। तो कहने दो पागल, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे यार, हमें पागल ही रहने दो, हम तो पागल ही। घर केवल सुख में साथ रहने की जगह नहीं है, घर दुख में भी साथ देने की जगह है। और सुख में तो बहुत लोग साथ रह जाएंगे मेरे भाइयों, जो दुख में अकेले साथ रहता है वो केवल घर होता है। और इसलिए दुनिया ने कुछ और बनाए होंगे, भारत के ऋषियों ने हमें घर बनाना सिखाया है। मकान तो दुनिया ने हमसे अच्छे बना लिए होंगे, लेकिन विश्व कभी भी भारत से अच्छा घर नहीं बना सकता। घर केवल हमारे पास है, और पूरा विश्व देखना चाहता है, फटी आंखों से देख रहा है उन 50-50, 60-60 मंजिली मकान की खिड़कियों से कि भारत की झोपड़ियां कैसी होती है, भारत के घर कैसे होते हैं, भारत के परिवार कैसे होते हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं कि घर संपत्तियों से नहीं, एक दूसरे के प्रति समर्पण से पैदा होता है। घर को बनाना हो तो घर सुविधाओं से नहीं बनेंगे, घर जब भी बनेंगे घर एक दूसरे के समर्पण से बनेंगे। जब जब राम पर विपत्ति आए और लक्ष्मण भी ठोकर मारकर चल दे, तब वे घर कभी नहीं टूटा करते। भगवान राम ने कहा लखन मेरे भाई, ये पहला नुकसान तो तू बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन दूसरा, बोले कीरति भूति,
मेरे साथ चलेगा तो ये अयोध्या की संपत्ति से हाथ धो बैठेगा। बोले क्यों? बोले नियम ये कहता है, आईपीसी क्या कहती है मुझे नहीं मालूम, यहाँ लायक से बैठे होंगे वकील लोग तो जानते होंगे, लेकिन राम जी कहते हैं कि नियम तो ये है कि 12 वर्ष किसी वस्तु या स्थान पर किसी का कब्जा होता है तो उसका हो जाता है। और हमारी माँ ने तो 1 साल आगे भी जोड़ दिया, 1 साल, पता नहीं 14 वर्ष बाद इस भूमि की रज भी लगाने को मिले कि न मिले, या तो अयोध्या में प्रवेश ही निषिद्ध हो जाए हमारा। इसलिए पुरखों की संपत्ति में हिस्सेदारी चाहिए। तो यही रूप लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हमारे पूर्वज चक्रवर्ती सम्राट रहे हैं, लेकिन अतिक्रमण उनकी वृत्ति नहीं रही, इसलिए पूरी पृथ्वी के स्वामी होकर भी केवल अयोध्या तक उन्होंने राज्य किया। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं, इस विपत्ति में, इस संकट में भी अगर हम चारों भाइयों में एकता बनी रही तो पिताजी ने तो 1 राज्य होगा, हम 4 राज्य खड़े कर देंगे। और 14 वर्ष में 4 राज्य खड़े हो गए। पिता जिन्न मही कानन राजू, राम जी ने जंगल में राम राज्य खड़ा कर दिया, भरत ने अयोध्या में राम राज्य ला दिया, राम जी ने किष्किंधा में बाली को मारकर राम राज्य ला दिया, और लंका में रावण को मारकर विभीषण को राजा बनाकर राम भक्तों की सरकार खड़ी कर दी। कौन कहता है कि विपत्ति में भाई भाई का साथ दे तो समृद्धि चली जाती है, परिवार के साथ निभाए जाए तो विपत्ति में भी समृद्धि आ जाया करती है। वाल्मीकि रामायण को 10 गुना लिखा है, उसकी चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन विपत्ति में भी जब परिवार संगठित रहता है तो परिवार की समृद्धि बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। 14 वर्ष के कालखंड में 4 राज्य खड़े कर दिए। भगवान राम ने कहा लक्ष्मण ये भी मान लिया, लेकिन तीसरा नुकसान इतना बड़ा होगा कि तू तो क्या, कभी कभी ऋषि मुनि और यति सती भी उसे नहीं उठा पाते। लक्ष्मण जी ने कहा वो भी बता दीजिए, अब वो भी बता दीजिए, अगर मेरे बर्दाश्त के भीतर हुआ, मेरी सहन शक्ति की सीमा के भीतर हुआ तो, नहीं तो मैं आपके साथ चल दूंगा। भगवान राम ने कहा तीसरा ऐसा है, कीरति भूति सुगति प्रिय जाएगी, तू मेरे साथ चलेगा तो तुझे सुगति नहीं मिलेगी। बोले क्यों? बोले जंगल में हिंसक पशुओं को मारते मारते, असुरों को मारते मारते, कोई निरपराध अगर हमारे धनुष बाण की निशाने पर आ गया तो अपराध हो जाएगा, तेरा स्वर्ग चूक जाएगा। इसलिए अयोध्या में रहे, दान कर, पुण्य कर, सरजू स्नान कर, तुझे मिल जाएगा स्वर्ग। लक्ष्मण ने एक प्रश्न पूछ सकता हूं? बोले पूछो। बोले स्वर्ग वही है ना जहां हमारा जिंद रहते? बोले हाँ। बोले मैंने सुना है कि उनकी पत्नी का नाम सची देवी? बोले हाँ, वही आजकल इंद्राणी है सची देवी। बोले सुना है मैंने कि उनका एक बेटा भी है? भगवान राम ने कहा उनका बेटा है कुमार जयंत, तो वही स्वर्ग का राजकुमार। लक्ष्मण जी एकदम नीचे झुकते हैं और सीता राम जी के चरणों की मिट्टी मुट्ठी में लेते हैं और कहते हैं नाथ, स्वर्ग में कुमार जयंत को भी उतना सुख नहीं मिलता होगा जितना सुख मेरी भाई और भुजाई के चरणों में मिलता है। मेरा स्वर्ग यहाँ है, मेरा स्वर्ग वहां नहीं है। लक्ष्मण खड़े होते हैं और कहते हैं कीरति, मुझे सारी दुनिया वंदना करे या थू थू करे, भूति चाहे 3 लोक की संपत्ति मिल जाए या फूटी गोली न मिले, सुगति चाहे वैकुंठ मिल जाए या रो नरक में सड़ना पड़े, मैं संपूर्ण अपनी समृद्धि अपने भाई भुजा पर वाकर फेंकता हूं। हे रघुनाथ, ये है मेरा फैसला, बोलो क्या है आपका फैसला? राम ने कहा कोई है। किसी ने कहा क्या कहते रघुनाथ? बोले जाकर कह दो कोई मंथरा से कि तू हमें घर की दीवारों से बाहर कर सकती है, लेकिन राम और लक्ष्मण को परिवार से बाहर नहीं करती। और दीवारों का नाम घर नहीं हुआ करता है, संबंधों का नाम घर होता है। ये चाल चलने वाली मंथराएं किसी को दीवार से बाहर कर सकती है, लेकिन अपनत्व की सीमाएं तोड़ना इनके बस की बात।
अपनापन नहीं तोड़ पाएगी दुनिया की कोई मंत्रा, ये हमारा और यही हमारी पूंजी है। इसलिए तुलसी कहते हैं मंगल भवन अमंगल। इसलिए मेरे भाई बहन, दीवारों की चिंता मत करना, कर सको तो अपने विचारों की चिंता करना, अपने व्यवहारों की चिंता करना। व्यवहार और विचारों से जो हमारे घर बने हैं, वे घर कल भी सुरक्षित थे, वे घर आज भी सुरक्षित हो सकेंगे अगर हम दीवारों में न उलझे, विचारों का साथ लेकर चले तो भारत का परिवार सदैव सदैव विश्व का मार्गदर्शन करता रहेगा। एक बात और मैं घर के संदर्भ में आप सबसे बांटना चाहता हूं, और वो घर का जो भौतिक स्वरूप है उस पर तो मैं ज्यादा आज निवेदन नहीं करूंगा कि हिंदू घर कैसा होना चाहिए, लेकिन मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जब हनुमान जी लंका में गए तो कौन सी चीज को देखकर प्रसन्न हुए? क्या रावण के बड़े बड़े महल देखे तो हनुमान जी प्रसन्न हुए? क्या जानकी जी का दर्शन हुआ तो हनुमान जी प्रसन्न हुए? क्या उन्होंने अक्षय कुमार को मार डाला तो प्रसन्न हुए? क्या जानकी जी ने उन्हें चूड़ामणि दे दी तो प्रसन्न हुए? बोले नहीं। हनुमान जी पूरी लंका में केवल एक जगह प्रसन्न हुए हैं, और वो प्रसन्नता कौन सी? तब तुलसी सुंदरकांड में लिखते हैं, भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरिमंदिर तह भिन्न बनावा, रामायुध अंकित गृह, शोभा वर्ण न जाए, और नव तुलसी का वृंद तहा देखे रस कपि। केवल तुलसी आंगन में देखी और एक घर पर राम राम लिखा था, एक भगवान ध्वज उस घर पे लगा था। तुलसी को लगा कि लंका में परिवर्तन किया जा सकता है, क्योंकि अभी यहां बीज मौजूद है। लंका को इसलिए बदला जा सका केवल, और केवल इसलिए बदला जा सका कि वहां विभीषण ने बीज बचा कर रखा था। अगर वहां संस्कृति के बीज नहीं होते तो अंकुरण की संभावना, और इसलिए उस पतझड़ में भी, लंका के पतझड़ में भी तुलसी को बीज दिखाई दिया। अभी मैं विभीषण पर नहीं बोलूंगा, पूज्य गोपाल दास जी महाराज जी की सन्निधि में मुझे 9 दिन विभीषण पर बोलने का भाग्य मिला। मेरे गुरु वैष्णव में वे निरंतर आते रहे, लेकिन मैं बहुत श्रद्धा से निवेदन करना चाहता हूं, विभीषण साधारण पुरुष नहीं है जिन्हें हमने घर का बैरी लंका ढाई कहकर छोड़ दिया, जिन्हें हमने ये कहकर छोड़ दिया कि जो अपनों का नहीं हुआ वो गैरों का क्या होगा। लेकिन विभीषण जी को हनुमान जी ने कहा है, साधु ते होई न कारज। हनुमान जी की आंखें उनमें साधु देखती है, पहले सज्जन देखती है। राम राम ते स्मरण कीना, हृदय सरस कवि, हृदय हरस कवि सज्जन। फिर साधु कहा, फिर भगवान शंकर ने पार्वती को कहा कि देखो ये संत है। फिर भगवान राम कहते हैं, तुम सारी के संत प्रिय। हमारी उपमाओं के मोहताज नहीं विभीषण। मैं इसलिए कहना चाहता हूं, विभीषण को इसलिए लाया हूं कि आज हम इस बात को कहकर बचना चाहते हैं कि सारे कुएं में भांग घुली हुई है, हम क्या करें। लेकिन राक्षसों के बीच भीषण परिस्थितियों में भी जिसने अपना हिंदू धर्म और अपनी वैष्णवता न छोड़ी हो, वो विभीषण। भीषण परिस्थितियों में भी, विभीषिकाओं के बीच भी जिसने अपना धर्म न छोड़ा हो, वो विभीषण। लंका में कोई अनुकूलता थी क्या? और आज हम बच जाते ये कहकर कि क्या